औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यार ये हमारी ENG 201 की असाइनमेंट 1, जिसकी जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट सबमिट की, वो है 12 नवंबर। उसके बाद आपके जो इसकी जो टोटल मार्क्स वो है 20 है। और काइंडली एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपकी असाइनमेंट किस तरीके से हुई है। आगे चल के इससे रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आता है आपका एग्जाम्स में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद उसको सॉल्व कर पाएंगे। बाकी एज इट इज़ आप कॉपी नहीं कर सकते, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। आप कॉपी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे आप तमाम स्टूडेंट तो आप लोग के मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे और आपका प्लेगरिज्म का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। थोड़ा बहुत उसको चेंज कर दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। दूसरे इसकी जो इंस्ट्रक्शन दी होंगी, मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट ने क्वेश्चन शेयर किया था तो मैं डायरेक्ट टाइप करके और उसका सोल्यूशन यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन आपने इसकी इंस्ट्रक्शन भी ज़रूर एक बार रीड आउट कर लेनी है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं इनमें जो मेंशन यानी यानी कि जो इंस्ट्रक्शन में जो पॉइंट्स होते हैं उनके अगर आप अमल नहीं करते, उनके मुताबिक अगर नहीं बनाते हैं, आपने अगर असाइनमेंट करेक्ट भी बनाई होगी ना, तो आपके मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली उनके ऊपर ही ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद सिंपली चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। ये हमारी असाइनमेंट है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि चूज एनी टू ऑफ द 7 CS कॉल्टिसी कंप्लीट एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कल्टिसी और कंप्लीटनेस एंड प्रोवाइड वन रियल लाइफ एग्जाम्पल अगेंस्ट ईच C where the lack of that element cause miscommunication. Furthermore, describe how the situation could be improved. सिंपली यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने कोई भी दो 7 होते हैं C से आपके वर्ड्स होते हैं, कल्टिसी हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, या हो गया क्लैरिटी हो गया, या कॉन्साइसनेस हो गया, इस तरह के वर्ड्स हैं। ठीक है, कंप्लीट मुकम्मल, इनसे रिलेटेड आप कोई भी रियल लाइफ असल ज़िंदगी में इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल एक हमें पता है जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन वेयर जहाँ पर लेक ऑफ द एलिमेंट कॉज मिसकम्युनिकेशन, यानी कुछ इश्यूज की वजह से, किसी भी चीज़ की कमी की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, इन वर्ड से रिलेटेड फर्दर मोर आपने क्या करना है कि आपने डिस्क्राइब करना है किस तरीके से सिचुएशन को जो हो रही है उसको हम इम्प्रूव कर सकते थे, तो ये भी हमने बताना है। तो सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने कहा सर्टेनली लेट्स लुक एट क्लियरिटी एंड कंसाइजनेस। मैंने कहा सर्टेनली देखा जाए तो हम लोग क्लियरिटी और कंसाइजनेस की तरफ देखते हैं, इनको यानी कि चूज करते हैं और एग्जामिन करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स को, वेयर द एब्सेंट दीज एलिमेंट लेड टू मिसकम्युनिकेशन, जहाँ पर कुछ एब्सेंस की वजह से कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा। मतलब सिंपली इससे आप समझ रहे हो कि हमने क्या करना है कि क्लियरिटी और कंसाइज हमने तो वर्ड कर लिए, रियल लाइफ एग्जांपल अब इस पे पता नहीं है, उनको एग्जामिन करना है। उसके पास जो भी एब्सेंस है, किसी की भी कोई इश्यू की वजह से, कुछ वजह से जो हमारे के साथ मिसकम्युनिकेशन है, उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं वो बताना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या चूज किया यहाँ पर, क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब किसी चीज़ को आप क्लैरिफाई करना, ये करना। ठीक है, एग्जाम्पल दिए आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, कोई इशू या मिसकम्युनिकेशन क्या हुआ हम बताते हैं यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया है, तो यहाँ पर हमारा क्लैरिटी का एग्जांपल हमने क्या मेंशन किया कि हमने कहा कि अ प्रोजेक्ट मैनेजर एट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेंट एन ईमेल टू द प्रोडक्शन team asking to them to license output for next quarter but did not specify by how much or what resources will be allocated. एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट सिंपली एक प्रोजेक्ट है वो तैयार हो रहा है, वो मैन्युफैक्चर कंपनी कर रही है। ठीक है, तो मैनेजर क्या करते हैं, एक ईमेल करता है, क्या प्रोडक्शन जो टीम है जो प्रोडक्शन की है उनको उनको बताते हैं कि इंक्रीज करें आउटपुट नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। ठीक है, आउटपुट जो भी आ रहा है उसको इंक्रीज करें नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, पर लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं करता, सिंपली वो कमांड, यानी कि आप बोल रहे हैं आपने ये काम करना है, सिंपल आपने ये असाइनमेंट बनानी है। मैं अभी जिस आपको ये सवाल मिला हुआ है, मैं यही इसी एग्जांपल लेता हूँ, असाइनमेंट मेरे सामने आपके सामने शो कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मैंने आपको गिवन है, उसमें आपको बता रहा हूँ आपने ये सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन इस असाइनमेंट में अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है। मेरे साथ सिर्फ स्टूडेंट ने एक सवाल शेयर किया था तो मैं वो लिख के उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँ, लेकिन इसकी कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं
जिनको आपने फिल नहीं किया, जिनके मुताबिक आपने नहीं बताई, तो आपके मार्क्स रिटेक हो जाएंगे, लेकिन आपके असाइनमेंट तो करेक्ट है। तो इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर उसने बता दिया कि इंक्रीज आउटपुट करना नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, लेकिन उसने स्पेसिफाई नहीं किया, बताया नहीं क्या करना है, कितना करना है, कितने रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज और क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। जो प्रोडक्शन टीम ने एज्यूम कर लिया कि इसको हम 10% इंक्रीज कर देते हैं, टीम एज्यूम इट मीन 10% इंक्रीज, while the project manager had expected a 20% increase, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक, मैनेजर के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन अपनी थी, उसके हिसाब से उसको 20% इंक्रीज की ज़रूरत थी, लेकिन उसने डिस्क्राइब नहीं किया था, बताया तो नहीं था कि इतना आपने करना है, ये आपने पॉइंट करना ज़रूरी है। तो लेकिन उन्होंने खुद ही एज्यूम कर लिया प्रोडक्शन टीम ने कि 10% करेंगे। तो this result is under production and unmet targets which affected the company commitment to clients। तो इससे क्या होगा कि अंडर प्रोडक्शन में ये थोड़ी रिजल्ट ख़राब हो गया, ठीक है। तो इससे सिंपली ये होगी कि कंपनी की कमिटमेंट जो उन्होंने टाइम पे जो चीज़ करनी थी वो टाइम पे नहीं होगी, इससे थोड़ा इशू होगा। अब आपने एक चीज़ मंगवा कर रहे हैं, तो आपने पहले ख़राब करके भेज दी, जब वो आपने पूरी फिल करके भेज दी, मिस्टेक्स तो होगी, दोबारा चांस आपको, अब हमारी असाइनमेंट में दोबारा चांस तो नहीं मिलेगा, या मिलता भी है तो आपके क्लास से अगर मिल गया, चलो इसमें असाइनमेंट का टाइम तो नहीं मिलेगा, आपको टाइम एक मिल रहा है एक चीज़ को सही करने के लिए, लेकिन टाइम दोबारा भी आपका वेस्ट होगा ना, डीज एक्सटेंड हो जाएंगे। वही काम जो एक दिन में होना चाहिए था, मिसकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की वजह से क्लैरिटी नहीं दी उन्होंने, क्लैरिफाई नहीं किया कि कितना अमाउंट वो चाहिए, तो उससे वो डिले हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारे को हमने इशू बता दिया, एग्जाम्पल के तौर पर रियल लाइफ एग्जाम्पल बता दी कि ये होता है, ठीक है। अब इम्प्रूव इसे कैसे कर सकते थे, हमने कहा जो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, सिंपली तो आप भी समझ होंगे, हमने इंप्रूवमेंट के लिए लिख दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या है, इम्प्रूव करना, क्या करना है, क्लैरिटी डालनी चाहिए थी कि स्पेसिफिक टारगेट कितना इंक्रीज करना है, ये उसको मेंशन करना चाहिए था, क्या कि प्लीज़, उसने लिखना चाहिए था आगे कि प्लीज़ इंक्रीज आउटपुट बाय 20% फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप 20% इंक्रीज कर दें, तो हम लोग एलोकेट कर देंगे एडिशनल रिसोर्सेज को, ठीक है, इफ़ नीडेड। हाँ, अगर हमें आगे कुछ और अगर ज़रूरत हुई तो मैं आगे मेंशन करूँगा। अब भी के मुताबिक हमारे जो आप बोले सिंपली टारगेट के हिसाब से हमारे को जो एज्यूम हमने किया वो 20% किया, आप वो करें, क्लियर कर देंगे आप। मेजरेबल गोल्स आप उनको बता देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मेडी को इंश्योर कर देंगे एवरीवन इज अलाइन ऑन एक्सपेक्टेशन। तो इससे क्या होगा, तो सारा काम जो भी था वो तरीके से और वक्त पे हो जाएगा। तो जब आप क्लैरिफाई कर देंगे ना, तो ये हमने इम्प्रूवमेंट पे बाद में बता दी। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा क्या आंसर कंप्लीट। हमें दो बोले थे, हमने क्लैरिटी का कर दिया। अब नेक्स्ट क्या हमारा कंसाइजनेस। दूसरा पॉइंट क्या है, कंसाइजनेस मतलब टू द पॉइंट। एक आपने क्या कहते हैं, आपको सिंपली क्या बोलूँ मैं, कि शॉर्ट टर्म में चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कि आपके बंदे को समझ आता है, लंबी कोई इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पर हमने रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर जो दिए, अब उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। हमने बोला इन अ कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, हमें एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक एजेंट ने रिस्पॉन्ड किया कस्टमर की कंप्लेंट को विद अ लेंथी ईमेल detailing every step the company will take to resolve the issue, including internal processes. The email was so detailed that the customer felt overwhelmed and did not understand when the issue would actually be resolved. The customer remained dissatisfied due to the lack of a straightforward answer. सिंपली क्या है, एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, उसको एक कस्टमर ने क्या किया था, एक कंप्लेन की थी। तो उन्होंने क्या किया, बदले में कस्टमर सर्विस वालों ने क्या किया, उसको एक लंबा सा ईमेल, बहुत ही लेंदी एक ईमेल सेंड किया, जिसमें डिटेल सारी प्रोवाइड की गई थी कि कंपनी इस इशू को किस तरीके से रिजॉल्व करेगी, पूरा डिटेल बताई। एंड हद तक इंटरनल के जो प्रोसेस थे वो भी पूरे डिस्क्राइब किए ईमेल के अंदर। मतलब एक आपको आसान अल्फाज में बोलूँ तो एक कंपनी को, एक हमें जैसे हम लोग कस्टमर सर्विस वालों को, जोंक वाले हो गए, कोई भी नेटवर्क वालों को आप कंप्लेन करते हैं, बदले में वो आपको ईमेल के कि हमारे डिपार्टमेंट यहाँ से ये चीज़ जाएगी, यूँ होगा, आगे में सर के पास एक बंदे यानी कि डायरेक्टर जिसके पास भी जाएगा वहाँ जाएगी, वो साइन करेगा इस प्रॉब्लम को, फिर देखेगा, फिर आगे आईटी डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर यूँ होगा, ये डिटेल उसने मेंशन कर दी कि इस तरीके से होगा, तब जाके आपका जो आपने जो कंप्लेन की है वो सॉल्व होगी। तो यानी कि डिटेल मेल्स में सारी ईमेल के अंदर मैसेज कर दी। फिर क्या था कि ईमेल इतना डिटेल था कि कस्टमर क्या था, कस्टमर फेल्ड ओवर, वो यानी कि ओवर में उसको समझ नहीं आई, डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाया कि आखिर में जवाब में वो कहना क्या चाह रहा है। कस्टमर सर्विस ने मुझे इतना लंबा भेजा है, वो कह रहा है वहाँ जाएंगे, ये चीज़ होगी, प्रोसेस होगा, वो होगा,
वो समझ ही नहीं आई कि उसको कि वो कहना क्या चाह रहा है, कि मेरा इशू का क्या इशू है, तो कि वो सॉल्व होगा भी कि नहीं, उसको समझ इस लिहाज से नहीं है। तो क्या था, कस्टमर रिमेन डिससेटिस्फाइड ड्यू टू द लैक ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। तो कस्टमर इस चीज़ से घबरा, उसको अच्छा नहीं लगा, चीज़ समझ भी नहीं आई, क्योंकि वो उसने क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आंसर नहीं दिया था, बल्कि डिटेल्स ऐसी फला फला डिवाइस जिसका कोई काम भी नहीं था वो लिख के भेज दी। उसको समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहा है, कि इशू मेरा सॉल्व कब होगा। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जाम्पल के तौर पे। फिर इम्प्रूवमेंट हमने क्या करना है सॉरी, तो हमने यहाँ पर कर दिया टू इम्प्रूव कंसाइजनेस द एजेंट कुड हैव अ ब्रीफ समरी सच एज वी विल रिजॉल्व दिस बाय फ्राइडे एंड कीप यू अपडेटेड ऑन द प्रोग्रेस। तो हमने कहा सिंपली तौर पे उसको चाहिए था कि टू द पॉइंट, इतना ब्रीफ यानी कि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, एक ब्रीफ एक समरी कर देता टू द पॉइंट कि हम आपका इस इशू को सॉल्व कर देंगे जुम्मे तक, ताकि आपको फिर बाकी आए कि आप अपडेट कर देंगे प्रोग्रेस क्या चल रही है, कि आपका इशू रिसॉल्व हुआ कि नहीं। ये टू द पॉइंट एक लिख देता, ना ही डिटेल नोट की जरूरत थी। This concise response would assure their customer avoid unnecessary details and clarify when the issue will be addressed। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर जो भी था उसने कंप्लेन की थी वो समझ जाता कि इंशाल्लाह यानी कि आने वाले दिन, कोई भी दिन नहीं यानी कि कल परसों जो भी है, उस दिन तक मेरा ये इशू जो भी मैंने इनको सेंड किया वो ये लोग यानी कि उसको सॉल्व कर देंगे। अभी ये प्रोग्रेस में है, यानी कि ये लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है इन बोथ, इससे क्या होता है कि वो समझ जाते हैं क्या तक कि अभी मेरा यानी कि उस डे तक यानी कि टाइम है कि काम मेरा जो मैंने इसको कंप्लेन किया है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही सिंपली थी। तो उनको ये टू द पॉइंट यानी कि आंसर लिखना चाहिए था, डिटेल में लिखना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया। नीचे मैंने क्या लिखा, हमने कहा इन बोथ बेटर कम्युनिकेशन कुड बी अचीव बाय फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक गोल्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विच वुड मेक इन्फॉर्मेशन ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन। है ना, आपने दूसरे दोनों एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि बेटर एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करने आपको क्या चाहिए, और फोकस हासिल करने के लिए आपको जो आपके गोल्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए, और उनके टू द पॉइंट बता देना कि डिटेल में आपको घुसना चाहिए। जैसे क्या होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन ईजियर होगी और बहुत आसानी होगी होगी आपकी इन्फॉर्मेशन आगे दूसरे बंदे को समझाने के लिए और उसके मुताबिक उसके ऊपर एक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट की हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।